हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बृहस्पतिवार व्रत कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना वह व्रत करती, ना किसी को एक पैसा तक दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसे कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़े विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करो तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही आदि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल, आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी इन बातों से खुश न हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको रखने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तो साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहीं पे रहो, मैं दूसरे देश को जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 सेर भेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चले। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे ना बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। था कथा सुनो, अपने विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करो। अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली कि बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हुआ है। सुनकर दासी घर के अंदर गई और वहां उसे घड़ा भेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया कि दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो रोज ही हम व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करें। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के
वृक्ष की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गए। रानी और दासी ने दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगी वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा कि वह व्यक्ति हम दोनों को 2 थालों में भोजन देगा, इसलिए हम और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन हो गया और रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, पहले भी तुम आलस करती थी, धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्याह लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेंगे और स्वर्ग भी प्राप्त होगी और पृथ्वी भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, रानी तुझको याद कर दी, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कराए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। सुनकर राजा के नेत्रों में जल भरा और साधु की वंदना कर बोला कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ मैं बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई भी साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में वो बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करता, उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, न स्नान करती, न किसी देवता का पूजा करते, प्रातः काल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती। वह बचपन से बृहस्पतिवार का व्रत करती और पूजा पाठ कर समाप्त करके ही स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाते, पाठशाला के मार्ग में डालते जाते, तब ये जौ सोने के हो जाते। लौटते समय उस जो सोने के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वही बालिका सूप में सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौं को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने प्रार्थना उसकी स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बिन रही थी, बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और में जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर के राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते देख उस कन्या पर मोहित हो गया।
राजमहल आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास ही लेट गया। राजा को जब राजकुमार ज्वाला अन्न द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़के के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़के के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, अब माता जी को लेकर आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठो, प्रथम स्नान दिखा रखकर पूजा पाठ करवाए तो अपनी माँ की बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो तुम प्रातः उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दैत्यता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। रात कोठी सभा सामान निकाल दे अपनी माँ को उसे बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाल कर स्नान कर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह नियम से पूजा पाठ करते हुए प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान, बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी लोक के सुख को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी गाकर साधु देवता वहां से लोप हो गए थे। तो समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट के किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान बहुत नाराज हो गए। उसी नगर के राजा ने विशाल आयोजन किया। समस्त राज्य में घोषणा करवाई कि कोई मनुष्य अपने घर में न भोजन बनाएगा न आग जलाएगा। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आएगा। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसको मैं फांसी की सजा दूंगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको साथ महल में लेकर गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दे। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेलखाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन सा पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले और राजा ने उसे प्रसाद मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, तो ऐसा नहीं करेगा तेरे राज को मैं नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टेंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुना कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहा कि दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह ऐसी हालत देखकर लौट न, जैसे तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो साथ महल में लेकर आए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, मेरा धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ।
राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजा करते हैं, मैं तो रोजाना मैं दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा, रोजाना व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती था, दिन में वह 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया स्वरूप अपनी बहन क्या हो आते। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चल दिया। रास्ते में देखा कि एक आदमी मुर्दे को लिए जा रहे, उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले हमारा आदमी मर गया, इसको कथा की पड़ी, परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा को सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो राम राम करते मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, चलते चलते शाम हो गई। रास्ते में किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला तो राजा बोला कि अरे भैया तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा, राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। तो किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। समय किसान की माँ रोटी लेकर उसे जब यहाँ देखा तो पुरुष सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़े उस पर सवार के पास गए, उससे बोली मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पे चल कर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे राजा प्रातः काल जगा तो वह देखने लगा कि यहाँ सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली भैया यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं, पड़ोस में हो तो देख आते हो। ऐसा कहकर बहन देखने चले गए, परंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया। फिर वह कुम्हार के घर गए जिसका लड़का बीमार था, उसके यहाँ पता चला कि 3 दिन से किसी ने भोजन ही नहीं किया है। रानी ने अपने भाई कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि भाई कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा जब कोई बालक नहीं चलेगा तुम ही जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कह बुना भोजन आदि किए वह शया पर लेट गया। रानी बोली हे प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली भैया मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो भी कामनाएं रहती वह सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, वह कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना वो सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। इति बृहस्पतिवार व्रत कथा समाप्त। तो दोस्तों अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।